हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले नेटवर्क डिवाइस के बारे में। नेटवर्क डिवाइस कौन कौन से हैं, इनके काम क्या है। फर्स्ट जो हमारा है वो है हब। बेसिकली हब हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है। यू कैन सी दिस। हब कुछ हमारा इस तरह का दिखता है। हब क्या करता है, हब हमारे ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। ठीक है, ये हमारे ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। मल्टीपल क्या होता है ना, ये मल्टीपल डिवाइस को सपोर्ट करता है। अगर इसे आप पीसी कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे पीसी कनेक्ट कर दो, स्विच कनेक्ट करना है यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस को सपोर्ट करता है। और पीसी कनेक्ट करना है, पीसी यहाँ पे कनेक्ट कर दो इजीली आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन क्या करता है, ये सभी डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। हमारे हब के पास अपना कोई आईपी एड्रेस नहीं होता है। वो क्या करता है, सपोज हमारे पास कैसे आईपी मिलता है हमारे सिस्टम को। हमारे पास एक राउटर रहता है और राउटर से हमारे हब कनेक्ट रहते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से हमारे सिस्टम कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, अभी हम बोला बात किए ना हम लोग कि ये डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। यानी यहाँ जो भी राउटर डेटा यहाँ सेंड करेगा, ना इसको ये फिल्टर करेगा हब, जो हमारा हब है, ना उसको फिल्टर करेगा, ना उसको चेक करेगा। क्या करेगा, सबके पास ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी सबके पास सेंड कर देगा। सबके पास डेटा सेंड कर देगा। जो भी डेटा हमें यहाँ रिसीव होगा सभी सिस्टम के पास वो सेंड कर देगा। अगर सपोज हमारे ये एक कंप्यूटर है, ये हमारा बी है और ये सी है। अगर ए को सी के पास डेटा सेंड करना है, डेटा को अगर भेजना है, जैसे सेंड करा डेटा ना, तो बी को भी रिसीव होगा, सी को भी रिसीव होगा, यानी दोनों को डेटा रिसीव होगा। अगर एक और सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको भी डेटा रिसीव होगा। यानी इस नेटवर्क में जितने भी डिवाइस कनेक्ट रहेंगे सबको वो डेटा जाएगा। क्लियर। अगर बी भी सेंड करे तो भी सी को जाएगा, ए को जाएगा, सबको जाएगा। जितने भी इस नेटवर्क में डिवाइस कनेक्ट रहेंगे सबको सेंड करेगा। तो क्या हुआ है, एक तो हमारा डेटा सिक्योर नहीं रहा। अगर हमारा कोई सिक्योर डेटा है, हमें भेजना है बी के पास, सिक्योरली भेजना है ताकि कोई उसे देख ना सके, बहुत ही सिक्योर डेटा है हमारा, तो क्या करेगा वो, सिक्योरिटी को मायने नहीं रखता है, वो क्या करता है, सभी को सेंड कर देगा, सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा, सभी डिवाइस को। क्लियर। ये होते हैं हमारे हब। नेक्स्ट आता है हमारा स्विच। स्विच बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है। अगर हम बात करें कंपैरिजन हब के, तो बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये क्या करता है ना, जितने भी हमारे सिस्टम इसमें कनेक्ट रहते हैं, जितने भी सिस्टम हमारे पास कनेक्ट है, इसका भी खुद का कोई आईपी नहीं होता है। ये भी हमारे राउटर से जुड़ के हमें आईपी प्रोवाइड करता है। इसे जितने भी डिवाइस कनेक्ट रहेंगे, ये क्या करता है, सभी डिवाइस के मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या करता है, सभी जितने भी डिवाइस कनेक्ट रहेंगे सबका मैक एड्रेस का एक टेबल बना लेगा अपने पास। सबका टेबल एक बना लेगा, और जितने इस नेटवर्क में डिवाइस रहेंगे और जो डेटा सेंड का भी, ये सब एग्जांपल के लिए हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर ए को डी के पास डेटा सेंड करना है तो क्या करेगा, इजीली ये डेटा क्या करेगा, डायरेक्ट डी को सेंड करेगा। सी को या बी को हमारा डेटा नहीं जाएगा। तो क्या हो गया, हमारी सिक्योरिटी की एक हमारी बात आ गई ना, यहाँ पे हमें डेटा सिक्योरिटी मिल रही है। क्लियर। और आईपी कैसे मिला, हमारे सपोज जैसे ही हमारे पास राउटर लगे हैं और राउटर से हमारा स्विच कनेक्ट है। हब के कंपेरिजन स्विच में ज्यादा पोर्ट यूज किए जाते हैं, ज्यादा पोर्ट आते हैं। अब यहाँ से राउटर से कनेक्टेड है, यहाँ से सिस्टम कनेक्टेड है, और जो भी राउटर से हमें आईपी मिल रहा है ये सबको आईपी एक एक को प्रोवाइड कर रहा है। और क्या कर रहे हैं, इन सभी को मैक एड्रेस को ऐड करके अपने पास एक टेबल जनरेट कर लेता है ये। स्विच का वीडियो एक डीपली मैं बना दूंगा आप लोग के लिए, और सभी जो भी डिवाइसेस बता रहे हैं सबके लिए, सबका अलग अलग एक एक डीपली मैं वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके। तो क्या करेगा ये, अगर यहाँ से डेटा सेंड कर रहे हैं इसके पास, तो इजीली इसी के पास डेटा जाएगा हमारा, किसी अदर के पास डेटा हमारा नहीं जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा राउटर। राउटर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि इंटरनेट को यूज करने में लाया जाता है।
ये क्या करता है, हमारा दो डिफरेंट नेटवर्क पे वर्क करता है। राउटर हमारा दो डिफरेंट नेटवर्क पे वर्क करता है। सपोज ये हमारा राउटर है, ये हमारा इंटरनेट है, ये हमारा इंटरनेट है, और ये हमारा प्राइवेट एरिया है। एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि बहुत इजी रहे आपको समझने के लिए। ये हमारे पास राउटर है, यहाँ पे हमारा स्विच डिवाइस भी लगा है, इससे बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड है ऐसे। राउटर हमारा इंटरनेट से भी कनेक्ट है और हमारे प्राइवेट एरिया से भी कनेक्ट है। राउटर के पास हमारे दो आईपी होते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। ठीक है, हमारे पास दो तरह के आईपी होते हैं राउटर के पास, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। अभी क्या है ना, नेटवर्क में अगर प्राइवेट आईपी है तो प्राइवेट आईपी से ही बात करेगा, पब्लिक से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है, और पब्लिक है तो डायरेक्ट पब्लिक से ही बात करेगा। तो राउटर से जो हमें डेटा रिसीव होता है, जो हमें मिलता है आईपी, वो मिलता है हमें, कौन सा आईपी मिलता है हमें, प्राइवेट मिलता है। और जो राउटर के बाहर जो आईपी होता है उसका कौन सा आईपी होता है, पब्लिक। इंटरनेट में कौन सा आईपी होते हैं, पब्लिक यूज होते हैं। तो अगर यहाँ से हम सिग्नल भेज रहे हैं ना, कोई भी अगर डेटा को हमें सर्च करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें यूट्यूब सर्च करना है, तो फर्स्ट हमारा क्या करेगा, सिस्टम से हमारे सिस्टम से प्राइवेट आईपी से कहाँ जाएगा, राउटर के प्राइवेट आईपी पे रिक्वेस्ट जाएगा कि हमें यूट्यूब को सर्च कर रहे हैं। फिर क्या करेगा, यहाँ से पब्लिक आईपी के साथ वो इंटरनेट पे उसको सर्च करेगा। फिर जैसे वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर अपने रिस्पॉन्स देगा राउटर के पब्लिक आईपी पे, फिर वहां से राउटर का पब्लिक आईपी क्या करेगा, प्राइवेट आईपी को सेंड करेगा, और प्राइवेट आईपी हमारे सिस्टम को सेंड करेगा। तब जाके उस चीज को हम एक्सेस कर पाएंगे। अब क्लियर हो गया होगा। और राउटर से हमें एक बेनिफिट और मिलता है, आप इसको वायरलेस भी यूज कर सकते हो। ये हमारा वायरलेस राउटर है। ठीक है, आप इसको वायरलेस या इथरनेट के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रिज। ब्रिज क्या करता है हमारा, ब्रिज दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ये हमारा ब्रिज डिवाइस है। ये क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को बात करता है। जैसे सपोज अभी यहाँ पे कोई रिवर है, यहाँ पे कोई रिवर है, और इधर से भी रास्ते आ रहे हैं और इधर से। तो यहाँ पे जो ब्रिज बनता है क्या करता है, दो रास्तों को जोड़ता है, आपस में जोड़ता है ना। सेम काम हमारा ब्रिज भी करता है। अगर दो डिफरेंट लैन है हमारे पास, एक यहाँ हमारा लैन है, यहाँ पे हमारा लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क में यहाँ पे हमारा एक लैन है। तो क्या करेगा ब्रिज, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा। दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ता है हमारा ब्रिज, यानी दो लैन को आपस में इजीली कनेक्ट कर सकता है। आप बस इतना समझिए कि हम क्या करें, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा गेटवे। तो नेक्स्ट हमारा है गेटवे। गेटवे का क्या काम होता है हमारा, गेटवे अभी तो डिफॉल्ट आपके राउटर में गेटवे मिलते हैं, डिफॉल्ट गेटवे आपको राउटर में ही मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास एक राउटर रहता है, इसमें क्या क्या मिलता है आपको, आईपी एड्रेस मिलते हैं, सबनेट मास्क मिलते हैं, और डिफॉल्ट गेटवे, तीन आपको मिलते हैं ना। राउटर, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या करता है, जैसे गेटवे से ही आपको रियलाइज होगा कि गेटवे मतलब एक गेट जो कि हम वेब सर्वर तक या किसी भी वेब सर्वर तक जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इंटरनेट पे जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं गेटवे का। तो अगर आप छोटा नेटवर्क बनाए हो, आपके पास छोटा नेटवर्क है, तो आप कम डेटा सिग्नल भेज रहे हो, डेटा को कम रिसीव कर रहे हो, यानी रिक्वेस्ट कम कर रहे हो, रिस्पॉन्स आपको कम ही मिल रहा है, तो हमारा राउटर में जो डिफॉल्ट गेटवे है इजीली वो वर्क कर पाता है। लेकिन वही अगर बड़ी कंपनी की बात करें तो वहाँ पे मल्टीपल यूजर होते हैं, मल्टीपल वेब सर्वर पे वर्क करना होता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे जिसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है और इसका यूज करते हैं, ताकि ये मल्टीपल डेटा लेयर पे वर्क कर सके। यानी जो भी मल्टीपल डेटा हमारे आ रहे हैं उसको डेस्टिनेशन आईपी तक ले जाए, और वहाँ से फिर उसके जो सोर्स आईपी थे फिर उसको वहाँ पे रिसीव कराए। क्लियर। यानी जो हमारे सोर्स आईपी से रिक्वेस्ट आ रहा है
उसे डेस्टिनेशन आईपी तक ले जाए, फिर डेस्टिनेशन आईपी से जो हमें रिस्पॉन्स मिले फिर से सोर्स आईपी तक लेके आए। तो ये हमारा गेटवे का काम होता है। लेकिन अगर छोटे स्तर पर हम बात करें तो छोटे स्तर पर हम गेटवे डिवाइस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे राउटर के अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे हमें मिलता है। ये मोस्टली बड़ी कंपनी में यूज होता है, जहाँ पे मल्टीपल यूजर मल्टीपल वेब सर्वर पे काम करते हैं। ये क्या करता है, हमें वेब सर्वर से जोड़ने का काम करता है। आई होप आप गेटवे समझ गए होंगे गेटवे क्या काम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा है मॉडेम। मॉडेम हमारा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन पर वर्क करता है। इसमें क्या होता है, मॉडेम बहुत पहले हम इसको यूज में लाते थे। अभी तो हमारे राउटर के अंदर ही इनबिल्ड मॉडेम मिलते हैं, राउटर के अंदर भी मिलते हैं, आपके एनआईसी कार्ड के अंदर भी मॉडेम इनबिल्ड मिलते हैं। हमारे जो इंटरनेट होते हैं ना, इंटरनेट, यहाँ पे मैं आपको डिजाइन बना देता हूँ। ये इंटरनेट जो होता है ना, वो हमारे एनालॉग सिग्नल को समझते हैं। जो हमारे इंटरनेट है वो एनालॉग सिग्नल में होता है। तो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, डिजिटल लैंग्वेज। सपोज हमारा ये पीसी है, ये कौन सा लैंग्वेज समझता है, डिजिटल लैंग्वेज। डिजिटल लैंग्वेज कौन से हमारे 0 से 1, 0 से 1। तो मॉडेम यहाँ पे क्या करता है, जो हमारे डिजिटल लैंग्वेज है उनको किस में कन्वर्ट करता है, एनालॉग में, और यहाँ पे इंटरनेट पे सेंड करता है। फिर इंटरनेट से जो हमें डेटा रिस्पॉन्स मिलता है वो हमारे एनालॉग सिग्नल में आते हैं। फिर मॉडेम क्या करता है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम को रिसीव। तो क्या कर रहा है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे डेटा को चेंज कर रहा है अलग सिग्नल में। यहाँ से आता है हमारा, अगर इंटरनेट से डेटा आ रहा है एनालॉग में, तो इसको डिजिटल में कन्वर्ट करके हमें रिसीव कराएगा। अगर यहाँ से हमारा डेटा, अगर रिक्वेस्ट हम कुछ कर रहे हैं डिजिटल में, तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके इंटरनेट को रिसीव कर, इंटरनेट को सेंड करता है। ओके, ये होता है हमारे मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इसके भी हम डीप वीडियो आपको बना देंगे, हर एक डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में आपके लिए डीपली वीडियो बना देंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें शॉर्ट में आपको समझाते चलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है रिपीटर। रिपीटर भी हमारा ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। फिजिकल लेयर पर वर्क करने का मतलब क्या है, फिजिकली कनेक्शन को जोड़ता है। इसमें कोई भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये नहीं, एक डिवाइस है, इसको बस फिजिकली कनेक्ट कर देना यहाँ से। यानी यहाँ पे हमारे कोई सिग्नल यहाँ से सेंड करते हैं, और यहाँ पे सिग्नल, ये जो वायर है काफ़ी लॉन्ग हो जा रही है, तो क्या हो रहा है, सिग्नल हमारा लॉस हो जा रहा है। तो सिग्नल हमारा कम हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रिपीटर कनेक्ट करेंगे, और रिपीटर से दूसरे छोर से हम क्या करेंगे, दूसरे नोड से यहाँ से हम सेंड कर देंगे फिर से। तो क्या होगा, रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है। जितने हमारे बिट का डेटा जा रहा है यहाँ से, उतने बिट का डेटा क्या करेगा, फिर रीजनरेट करेगा, फिर हमें यहाँ आगे सेंड कर देगा। तो रिपीटर का ये काम करता है, रिपीटर का बस एक ही काम है, क्या करना, सिग्नल को रीजनरेट करना। जो हमें सिग्नल मिल रही है, अगर वहाँ वीक हो रहा है, उसको फिर रीजनरेट करके फुल स्पीड में उसको फिर हमें आगे सेंड करता है। यही काम होता है हमारे रिपीटर का। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट भी मोस्टली कंपनी में यूज होते हैं। जैसे आप अगर नेटवर्क इंजीनियर और किसी कंपनी में जाते हैं, तो आपके इंटरव्यू में आपसे एक्सेस पॉइंट, वीलैन, मल्टीपल क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। तो आप टेंशन न लीजिए, आपके लिए सभी वीडियो मैं एक एक करके वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। नेटवर्किंग, CCNA, CCNP, फायरवॉल। ओके, अब ये एक्सेस पॉइंट कैसे वर्क करता है, उसको कैसे यूज में लाते हैं, और यहाँ पे इसको किससे कनेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास राउटर है, सपोज ये सिस्को का राउटर है, ये हमारे पास सिस्को का राउटर है। यहाँ से हम स्विच को कनेक्ट करके क्लियर मल्टीपल डिवाइस को यहाँ से हम जोड़ दिए। यहाँ पे हमारा सिर्फ पीसी है, यहाँ पे भी पीसी है, और यहाँ से एक और स्विच जोड़ दिया, एक और स्विच जोड़ दी, मल्टीपल सिस्टम कनेक्ट कर दिए। अभी सपोज हमें यहाँ पे एक लोकल नेटवर्क बनाना, लैन बनाना है। यहाँ पे हमें लोकल नेटवर्क बनाना है, वायरलेसली कनेक्ट करना है। कुछ डिवाइस है जिसको हम वायरलेस कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच के किसी भी एक पोर्ट से, जहाँ भी हमें यूज है, वहाँ पे एक्सेस पॉइंट डिवाइस को हम ऐड कर देंगे। यहाँ से जैसे हम डिवाइस कनेक्ट करेंगे, अब यहाँ से जो भी हमारे सिस्टम रहेगा जिसको आप वायरलेस कनेक्ट करना चाहते हो, इजीली यहाँ से कनेक्ट कर लो, इजीली आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। चाहे आपकी स्मार्टफोन हो, पीसी हो, टैब हो,
मल्टीपल डिवाइस को यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं एक्सेस पॉइंट से। अगर आप और अदर कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं जैसे कि N प्लस, CCN ने MCS से DCA कोर्स, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का नाम है SCNT कॉलेज। इसे जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके फिर इस पर आपको मल्टीपल कोर्सेस मिल जाएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड सभी आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। इस पर आप इनरोल करिए और अपने कोर्स को चूज़ करिए और अपने कैरियर को बूस्ट करिए। सो थैंक यू।